हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सागरिका है। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ बाय प्रोफ़ेशन, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। पर ये कोई म्यूज़िक वीडियो नहीं है, ये बस एक वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो मुझे लगता है ज़रूरी है और मेरा हक बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके बारे में बात करने की। ये वीडियो मैं हिंदी में रखूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरी ऑडियंस है सब तक ये बात काफ़ी क्लियरली पहुँच जाए और कोई डिफ़िकल्टी ना हो समझने में किसी भी बात को। इंडिया में पिछले 8 साल में मोर देन 4,23,000 रेप केसेस आए हैं, मोर देन दैट, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। बाकी आपको हम कोई भी नहीं समझ सकता कितने रियल नंबर्स क्या हैं। रेप इतना कैजुअल इशू बन गया है, हर दिन की न्यूज़ है ना। अब तो ऐसा है कि हम टीवी में देखते हैं और हम मुड़ के भूल जाते हैं। अरे, होता रहता है, क्या बात करनी है उसके बारे में। न्यूज़पेपर हर दिन का खोलोगे आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ रेप केसेस, क्योंकि इट्स अ कैजुअल क्राइम। इतना है कि अब कोई सेकंड थॉट भी नहीं देता इस बात का, क्योंकि जब तक अपने साथ ना हो ना या अपने आसपास किसी के साथ ना हो ना तो समझ में नहीं आता। पर हम जो औरतें हैं ना, जो लड़कियां हैं ना, हमें शायद आता है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी कैन फील द पेन। जो दर्द उस माँ को होता होगा या उस फैमिली को होता होगा जो जिनके साथ ये हुआ है, अगर आप एक सेकंड भी सोचेंगे ना उसके बारे में तो शायद आपके अंदर भी वही आग जल उठेगी जो हम जैसी बहुत सी लड़कियों के अंदर उठते जब हम वो एक रेप केस के बारे में सुनते हैं। तो आज मैं क्यों बात कर रही हूँ इसके बारे में। आप में से बहुत लोग इंस्टाग्राम में शायद नहीं होंगे। इंस्टाग्राम एक सोशल ऐप है, सोशल मीडिया ऐप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक। उसमें एक ग्रुप चैट लीक हुई है जिसमें कुछ 15-16 साल के लड़के हैं उस ग्रुप में, और वो बात कर रहे हैं लड़कियों के बारे में, लड़कियों की बॉडी के बारे में, किस तरह वो उनका रेप करना चाहते हैं, किस तरह वो उनको टच करना चाहते हैं। और वो मैं ट्राई करूँगी कुछ फ़ोटोज़ डालने का इस वीडियो के एंड में। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है सोसाइटी में इस समय। क्या बना दिया है आपने औरतों को एक आदमी के लिए। वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनके लिए औरतें उसके ऊपर है ही नहीं, एक सेक्सुअल एसेट है, दैट्स इट। प्रॉब्लम वहीं से आती है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अब बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मुझ जैसी बहुत लड़कियों पे ट्रस्ट कर सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार हर लड़का ऐसा ही होता है यार, एक टाइम पे ना, हर लड़का। और हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में क्योंकि हम लोगों के आसपास सब ऐसे होते हैं, और वो बातें कुछ ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं, क्योंकि लड़कियों को हमेशा से हमारे लिए एक ऐसा मिस्टीरियस एसेट बना दिया जाता है कि क्या है, ऐसा क्या है, क्लास में पनिशमेंट देनी हो तो लड़की के साथ बिठा देते हैं। लड़की से बात करना इतनी बड़ी बात होती है कि दोनों को ही समझ में नहीं आता कि क्यों है ऐसा। ये जो रेप केसेस होते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम बोलते हैं यार इतने रेप क्यों हो रहे हैं, यार इतने तो नहीं होने चाहिए यार, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है, कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत हो गया। गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, उनका तो वो तो देर द पीपल इन पावर, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, उनके पास हक है कुछ करने का। जैसे स्ट्रीट्स लाइट अप करनी चाहिए, स्ट्रीट्स लाइट अप होंगी तो रात को लड़कियां बाहर निकलने में डरेंगी नहीं। लड़कियां ज़्यादा बाहर निकलेंगी तो और लोगों को बाहर निकलने की हिम्मत होगी और रेप केसेस शायद कम हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स बोलते हैं, और शायद आप में से बहुत लोग अग्री भी करोगे उस बात पे, कि क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेप केसेस नहीं होंगे क्या, पर इंसान का दिमाग चेंज हो जाएगा उस स्ट्रीट को लाइट करने से। इस प्रॉब्लम के कोई रूट में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जो पेट्रियार्की है, ये जो आदमियों की दुनिया है, वो हमारे अंदर इतना अच्छे से बस गई है ना कि हम उसको हटाना चाहते ही नहीं है। अनलर्न करना बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ सिखा दी है तो उसको भुलाना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है।
कि कोई जाना ही नहीं चाहता इस टॉपिक के अंदर। हम देखते हैं, आप जितनी भी लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, जितने भी लड़के देख रहे हैं, आई होप लड़के देख रहे हैं, हमें पता है कि एक लड़का और लड़की को कैसे बड़ा किया जाता है। एक लड़के के लिए क्या चीज़ें कही जाती हैं जब वो बड़ा हो रहा होता है। उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाना, उसके लिए शादी करना, उसके लिए पैसे कमाना, उसके लिए बाहर जाना, उसके लिए ज़ोर से बोलना, लड़ना, पावरफुल होना, स्ट्रांग होना, सीना तान के चलना, ये सब तो कैजुअल है, ये तो है, ज़रूरी है। लड़का है ना घर का, तो वो ऐसे कैजुअली बड़ा हो जाता है। उसको अपना हक लगता है हर चीज़, उसको उसकी ईगो पे बात आ जाती है कुछ कह दिया जाए तो। तुमने मुँह कैसे खोल दिया मेरे सामने? हक क्या बनता है? एक औरत ही तो हो। और लड़की को, अरे अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलो, अरे ज़ोर से मत बोलो बाहर, लोग क्या सोचेंगे? अरे कैरेक्टर देखो उस लड़की का, इतना ज़ोर से हँस रही थी। और आप अगर ये वीडियो देख के कह रहे हैं कि अरे नहीं हम ऐसा नहीं करते, सोचिए एक बार, आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसी लड़की होगी जो खुल के बोलती हुई, खुल के रहती होगी। आपके दिमाग में नहीं आया कभी? ना जब गुस्से में हो गए ना, जब आपका मूड खराब होगा, तब निकलता होगा अंदर से ना कि यार कितनी बदतमीज है, तमीज से बैठना तो आता नहीं है। ऐसे ही बोल जाते हैं हम कुछ बातें, बस ऐसे ही, बिना सोचे समझे। पर आपको समझ नहीं आता कि आपकी वो एक बात कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब कोई लड़का बचपन में काम करने जा, उसे बर्तन धो रहा है, बर्तन धो रहा है लड़का, ओह, जब स्माइल आती है घर की फैमिली के शक्लों में कि अरे मेरा बेटा काम कर रहा है, अरे मेरा बेटा ने आज सफाई करी, सब करता है, पढ़ाई भी करता है, सफाई भी करता है, उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है और काम भी करता है घर के सारे। अरे इतनी बड़ी बात है। और आपकी बेटी, आपकी फैमिली की औरत जो सब कुछ कर रही है, उसको तो आप भुला देते हो, आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता वो उसका, क्योंकि वो उसकी जॉब है। कौन सी, हमें वो रूल बुक पढ़ा दीजिए प्लीज, इसमें लिखा हुआ है कि ये सब एक लड़की की जॉब है। तेलंगाना रेप केस आप सबने सुना, 27 ईयर ओल्ड लड़की का जो रेप हुआ था, शी वाज बर्न्ड, जला दिया गया था उसे। निर्भया केस, ये तो आपको पता है क्योंकि इन्होंने दुनिया भर, पूरे देश भर में इतना गुस्सा जगा दिया था, क्योंकि बस मीडिया ने बात फैला दी। आधों को तो, आप आधों के बारे में तो आपको पता भी नहीं है। एक रेप केस, एक रेप विक्टिम की मम्मी ने बोला, उस लड़की को मार दिया गया था चाकू से रेप करने के बाद, कि आजकल की एज में तो, आजकल के ज़माने में तो लड़कियां एक प्लेट की तरह हैं खाने की, कि खाया, मरोड़ा और फेंक दिया। हरियाणा की एक डॉक्यूमेंट्री है, द क्विंट, एक पेज उन्होंने बनाई थी। थैंक्स टू यू गाइज द क्विंट, थैंक यू फॉर मेकिंग दीज डॉक्यूमेंट्रीज। उसमें उन लोगों ने हरियाणा के कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया रेप के रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे रेप कल्चर इतना कॉमन है। उसमें बच्चे थे, एक लड़का था, शायद क्लास 6-7 का होगा, शायद उससे भी छोटा। उससे पूछा गया रेप क्यों होते हैं? कहता है लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होंगे ना। कुछ और लड़कों से पूछा गया तो कहते हैं कि वो लड़कियां जीन्स पहन के आती हैं तो लड़कियां आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए रेप हो जाता है। वो मुड़ के स्माइल कर देती हैं तो रेप हो जाता है। लड़कियां थी उसमें कुछ, बोलती हैं कि हमें टीचर स्कूल में सिखाती हैं कि रेप में हमेशा एक लड़की की गलती होती है। एक लड़की की क्या गलती होती है कि वो एक लड़की है? ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए डेली, जो डेली देखते हैं ये आसपास होते हुए, जो डेली देखते हैं उन आदमियों को बोलते हुए उस टोन में औरतों से, अपनी बेटियों से, जैसे कि वो बस उनके लिए स्लेव्स हैं। ये चीज़ आज चलती हुई आ रही है। और अगर आप कहते हैं कि बेटा ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं रह सकता, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पावर नहीं है, अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप चेंज कर सकते हो, तो आप बहुत गलत हो। घर में बैठे बैठे बोलना कि क्या कर सकते हैं, क्या करें, ऐसा हो रहा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो।
अगर आप वो अपनी एक बात कि अरे लड़का है करेगा ही ना, जाने दे, बेटा है घर का, जाएगा बाहर, बेटी है तमीज से रहे, वो उन बातों को अगर आप बदल दोगे ना, तो शायद किसी लड़की की जिंदगी संवर जाएगी और शायद आपके बेटे की भी। मत करो इतना भेदभाव दोनों के बीच में। भूल जाओ जो फर्क आपके मन में बनाया गया है लड़के लड़की के लिए। अपने बेटों को मत सिखाओ कि लड़कियां बस एक इस्तेमाल करने की चीजें हैं। उनको उनकी इज्जत करना सिखाइए, उनको उनकी वैल्यू समझाइए। जो डेली एफर्ट एक औरत करती है आपकी फैमिली में, डेली जो वो जो दिन भर वो काम कर रही है सुबह से लेके शाम तक, और आप उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ कह रहे हो, मत कहो। अगर कहना है तो दिन भर पहले एक बार कर लीजिए, समझ लीजिए कितना एफर्ट लगता है, फिर बोलिए अगर आपको लगता है इतना आसान है तो। लेकिन जाने मत दीजिए इस बात को, बिकॉज इट्स हाई टाइम। अगर अब आप खड़े नहीं होंगे तो शायद कभी नहीं हो पाएंगे। एंड इफ एनी ऑफ द गर्ल, इफ यूर अ गर्ल, इफ यूर अ वुमन, अगर आप के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, हम में से बहुत कम होंगी जो कहेंगी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो प्लीज डोंट शट अप अबाउट इट। बात करिए, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आदमी है, उसका हक बनता है बोल के चुप रहना। अगर आप उनमें से हैं जो जिनके साथ कुछ होता है या जो होते हुए देखती हैं और ये सब रेप केसेस के बारे में सुनती हैं, ये सब बुलिंग, ये सब वॉयरिज्म, ये सब एसिड अटैक्स, ये सब स्टॉकिंग, न्यूड पिक्चर्स जो शेयर करी जाती हैं, जो आपको पता है क्या क्या होता है, ये सब जानते हुए, ये सब देखते हुए आप रात को सो नहीं पाते होगे। मुझे तो नहीं आती नींद। तो प्लीज, मुझे नहीं पता मेरा इस वीडियो से क्या फर्क पड़ेगा, पर मुझे लगता है जिसके अंदर भी बाहर है, जिसके अंदर भी थोड़ी सी एबिलिटी है बोलने की, और आप इतने लिटरेट हो कि आप बोल सकते हो, तो आपको बोलना चाहिए। जितनी भी ऑडियंस है आपकी, जितने भी लोग, आपके 2 लोग भी आपकी बातें सुन रहे हैं ना, अगर क्या पता वो घर जाके बदल जाए, क्या पता वो कभी ऐसी लाइंस का यूज ना करे जिनसे उनके आसपास की लड़कियां और लड़कियों को वो डिफरेंस फील हो कि अच्छा मैं लड़का हूँ और मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। बेटर लेट देन नेवर, प्लीज। एंड अगर आप एंड ऑफ द वीडियो तक मेरे साथ रुके थे, थैंक यू, मीन्स द वर्ल्ड टू मी, एंड थैंक यू। Stay safe, stay home, and respect women.